और ये श्रीमद् भागवत महापुराण मणि है, क्वा कांच क्वा मणिर महान। अरे तुम कांच के बदले में मणि लेने के लिए आए हो, अरे व्यापार करने के लिए आए हो तो बराबर की वस्तु लानी थी। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको 100 रुपए दे और आप उसको बदले में 10 रुपए की चीज दे दो, या कोई आपको 10 रुपए दे आप बदले में 100 रुपए की चीज दे दो। मोल भाव तो बराबर की वस्तुओं में होता है। तुम तो कांच के टुकड़े लेकर के आ गए मणि को खरीदने के लिए। डांट दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। देवता चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोले, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें वहां से भगा दिया, हमें भागवत नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा अमृत के बदले में भी भागवत नहीं सुनाई, ऐसा क्या है भागवत में? 7 दिन बाद पता चल जाएगा। 7 दिन की प्रतीक्षा की और जैसे ही 7वें दिन राजा परीक्षित की मुक्ति को देखा, मोक्ष को देखा, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधा, तराजू के एक पलड़े पर समस्त साधनों के सार को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो समस्त साधनों के सार भी भागवत महापुराण की बराबरी नहीं कर पाए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। आप चाहो कि पैसों से खरीद लो तो पैसों से मिलने वाली नहीं है। आपको किसी दुकान पर मिल जाए तो दुकान पर भी मिलने वाली नहीं है। ये तो अनमोल रस है कि ये अनमोल रसायन है जो पैसों से नहीं मिलता है। पैसों से नहीं मिलता, कहां मिलता है? कि दुनिया के बाजारों में ये ढूंढे से नहीं मिलता है। फिर कहां मिलता है महाराज? अरे प्रेम तराजू तोल के देता और सांवरिया व्यापारी है, और इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। राम नाम रस पीले रे मनवा हो, राम नाम रस पीले मनवा, राम नाम रस कृष्ण नाम रस राधा नाम रस पीले मनवा, बूंद बूंद गुणकारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। नाम सुधा का नशा निराला, पीता किस्मत वाला है। नाम सुधा का नशा निराला, पीता किस्मत वाला है। नाम सुधा का नशा निराला, पीता किस्मत वाला है। नाम सुधा का नशा निराला, पीता किस्मत वाला है। हो जाता पी कर मत वाला, ये ऐसी मधुशाला है। हो जाता पी कर मत वाला, ये ऐसी मधुशाला है। हो जाता पी कर मत वाला, ये ऐसी मधुशाला है। हो जाता पी कर मत वाला,
भगवान के नाम का नशा पियोगे ना तो फिर क्या होगा? धुंधुनी और दांत चौगुनी, और दांत चौगुनी, बढ़ती रहे कुमारी है। लहू को पी कर लाखों कर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों कर गए, इस रस की बलिहारी है। कर ले मनवा, लगन तुझे लग जाएगी। थोड़ी कोशिश कर ले मनवा, लगन तुझे लग जाएगी। थोड़ी कोशिश कर ले मनवा, लगन तुझे लग जाएगी। थोड़ी कोशिश कर ले मनवा, लगन तुझे लग जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब चाह तेरी रंग लाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब चाह तेरी रंग लाएगी। देखो, जब भगवान का भजन करोगे तो उसमें लगन लगानी पड़ेगी। पहले मन नहीं मानेगा, मन को समझाना पड़ेगा। तो जब लगन लगेगी तो चाह रंग लाएगी, और जब चाह रंग लाएगी तब क्या होगा? हृदय कुंज में झूला झूले, हृदय कुंज में झूला झूले, हृदय कुंज में झूला झूले, हृदय कुंज में झूला झूले। राधा रमण बिहारी है, इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये रस साधारण मिलने वाला नहीं है, इसको पीकर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है।
इस रस को पी करके तो पता नहीं कितने तर गए। अब धर्मपुरा वालों की बारी है। अब जितना आप लोग ये रस पी लोगे उतना ही फल आप लोगों को मिल जाएगा। ये भागवत महापुराण तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। और बताओ, जो चीज देवताओं को दुर्लभ है और वो हम आपको सहजता से प्राप्त हो रही है, तो कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, कितने भाग्यशाली कहलाए। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहा हूं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की पहले साप्ताहिक विधि नहीं थी। महाराज, ये साप्ताहिक विधि कहां से बनी कि 7 दिन में ही भागवत होगी? बोले, ये विधि सनकादिक ऋषियों द्वारा नारद जी को बताई गई थी। सनकादिक ने सबसे पहले 7 दिन की भागवत की, नारद जी को सुनाई, तब से यह साप्ताहिक विधि बन गई। महाराज, वो क्या कारण था? तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार नारद जी बद्रीनाथ में बड़े चिंतित बैठे हुए थे, बड़ी चिंता में बैठे हुए थे। सामने सनकादिक आए। सनकादिकों ने नारद जी को देखा। अरे नारद जी, आपको देख करके तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी लोभी व्यक्ति से उसका संपूर्ण धन किसी ने छीन लिया हो। महाराज, आपकी मुखाकृति को क्या हो गया? बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। नारद जी सनकादिक के सामने बोले, महाराज, अरे ऋषियों, आपको तो पता है कि हम आप सभी भगवान के भक्त हैं और भगवान का नाम लेते हुए विचरण करते हैं। अरे विचरण करते हुए मैं अभी पृथ्वी लोक मर गया, मृत्यु लोक पर गया, तो वहां जाकर के मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। नारद जी कलयुग का वर्णन कर रहे हैं, सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। बोले, महाराज, हमने पृथ्वी लोक पर जाकर के देखा क्या कि अट्टशूलाः जनपदा शिवशूला दुजातया कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कला विहा। अट्टशूला जनपदा, संस्कृत में अट्ट कहा जाता है अन्न को। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज, जनपदों में, ग्रामों में अन्न को बेचा जा रहा है। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज, क्या अन्न को बेचना नहीं चाहिए? अरे किसान अन्न बेचेगा नहीं तो खाएगा क्या? अरे उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, अगर वो अन्न नहीं बेचेगा तो पैसे कहां से लाएगा? किसान के पास तो केवल खेती ही रहती है, खेती से जो अन्न उपजता है उसको बेच करके अपना घर बार चलाता है। तो नारद जी के कहने का मतलब ये नहीं है। अन्न के भी कई प्रकार होते हैं। जो खेत में खड़ी फसल होती है उसको कहा जाता है क्षेत्रान्न। जब उस फसल को हम काट करके खलिहान में रख देते हैं उसको कहा जाता है तुषान्न। और उसी अन्न को जब हम प्रयोग के लिए बना लेते हैं, उसमें से गेहूं इत्यादि के दाने निकाल लेते हैं, उसको कहा जाता है आमान्न। और उसी अन्न को फिर पीस करके अग्नि पर कोई भोजन बना लो तो उसको कहा जाता है सिद्धान्न। और उसी भोजन को फिर तेल में, घी में निकाल दो तो उसको कहा जाता है पकवान। तो क्षेत्रान्न, तुषान्न, इनको बेचने की अनुमति तो शास्त्र देता है, आमान्न को बेचने की अनुमति शास्त्र देता है, लेकिन जो सिद्धान्न है, पकवान है, उसको बेचने की अनुमति शास्त्र नहीं देता। जो आप रेस्टोरेंट में, होटल में जाकर के बढ़िया बढ़िया ऑर्डर दे करके खाते हो ना, ये शास्त्र की दृष्टि में निषेध है।
भैया कोई यहाँ बैठे हो जो चाट समोसे का ठेला लगाते हो तो बुरा मत मानना, और लग जाए बुरी तो घर पे जाकर के हमारी तरफ से 2 रोटी ज्यादा खा लेना। लेकिन हम तो कहेंगे, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रही हैं, जो अन्न पक जाए उसके बदले में फिर पैसा नहीं लेना चाहिए, उसका तो फिर भंडारा करवाओ, प्रसाद बंटवाओ, फ्री में खिलाओ बांटो, लेकिन पैसे मत लो। तो नारद जी कह रहे हैं महाराज कलयुग में तो अट्टसूला जनपदा पकवान बेचे जा रहे हैं, शिवशूला दुजा दया। ब्राह्मणों ने अपने वेदों को बेचना प्रारंभ कर दिया है, पूजा कराने के बदले पैसे ले रहे हैं। ब्राह्मण के पास आप जाओ, महाराज पूजा करवानी है, भैया पूजा तो हो जाएगी लेकिन इस पूजा का इतनी दक्षिणा लगेगी आपको। तो इसका अर्थ क्या हो गया, आपने उस पूजा का मोल लगा दिया, पूजा को खरीद लिया आपने। तो ब्राह्मण वेदों को बेच रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों की गलती है, अगर ब्राह्मण ऐसा ना करें तो बेचारे मारे जाएं। पता चला कि यजमानों के यहाँ 3 घंटे गले फाड़ करके मंत्र बोले और जाते टाइम यजमान जी ने जय श्री कृष्णा कर ली। तो ब्राह्मणों की भी मजबूरी है, लेकिन कारण कोई भी हो, वेदों को बेचा जा रहा है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया कामिन्या केशशूलिन्या। जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वो अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट कर रही हैं। महाराज पतिव्रत धर्म के जो लक्षण हैं बड़े क्लिष्ट हैं, बड़े कठिन हैं। छोटी छोटी गलतियों से पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, घर में माताएं रहती हैं, माताओं का श्रृंगार किसके लिए होना चाहिए, पति को दिखाने के लिए। लेकिन घर में है, पति देख रहा है केस खुले हैं तो खुले हैं, मेकअप है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब उसी माता से आप जाकर के कह दो कि सामने वाली दुकान से एक 5 रुपए वाला बिस्किट ला करके दे दो, तो फिर वो मैया तैयार होगी, मेकअप करेगी। तो इसका अर्थ तो ये है कि आप अपने श्रृंगार से सांसारिक जनों को रिझाना चाहती हैं, बल्कि स्त्री का श्रृंगार तो उसके पति के लिए होना चाहिए। पहले जब किसी स्त्री का पति परदेश गया हो तो उतने दिन वो स्त्री श्रृंगार नहीं किया करती थी। तो ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों से स्त्रियों के पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि कामिन्या केशशूलिन्या, स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म नष्ट करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा कलयुग का विक्रय हो चुका है, कलयुग आ चुका है महाराज। थोड़े से आगे गए तो देखा कि तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका। घर में प्रभुता किसकी चलती है, घर वाली की। कोई भी चीज लेनी हो तो किससे पूछते हैं, सलाहकार कौन बन गए, साले साहब। बल्कि प्रभुता चलनी किसकी चाहिए, माता पिता की, बड़े भाई की। लेकिन नहीं, स्त्रियों की प्रभुता चल रही है, साले सलाहकार बन गए हैं। महाराज ऐसी स्थिति हो गई है, अरे गृहस्थों का जीवन तो बिल्कुल भंग हो चुका है। पुत्र पिता की सेवा जब तक करता है तब तक पिता की जमीन जब तक अपने नाम पर नहीं करवा लेता, जैसे ही जमीन नाम हुई तो कौन पिताजी कौन पुत्र, बोल राधे राधे। अब तो और सरकार ने बड़ा नियम लगा दिया है, बोले हम दो हमारे दो बाकी सबकी छुट्टी करो। तो ऐसा हो गया है कलयुग में। महाराज मैंने पृथ्वी पर सब कुछ देखा, मैं वृंदावन को सर्वमान्य मान करके वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में जाकर के देखा कि एक युवती यमुना जी के किनारे पर विराजमान है।
उसके अगल बगल पर कई स्त्रियां बैठी हुई हैं, वो उसको कोई चवर डुला रही हैं, कोई पंखा डुला रही हैं। उस स्त्री की गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। मैं वहां से निकला तो उस स्त्री ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, हे साधु, आप रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश करिए, मेरी चिंता का निवारण करिए। जैसे ही मैंने उस स्त्री को देखा, नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने उस स्त्री को देखा तो उसके पास जाकर के पूछा, देवी कासित्वम, आप कौन हैं? आपकी गोद में ये जो बालक लेटे हुए हैं ये कौन है? ये जो स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं ये कौन है? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज, अहम भक्ति ऋतिख्यात इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज, मैं भक्ति हूं, मेरी गोद में ये जो आप वृद्ध पुरुष देख रहे हो ये मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा इत्यादि नदियां हैं, हमारी सेवा कर रही हैं। महाराज, काल योगेन जर्जरो, मेरे इन पुत्रों की ये हालत काल के प्रभाव से हुई है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता की आयु 20 वर्ष और पुत्रों की आयु 90 वर्ष, ऐसा कैसे संभव है? भक्ति महारानी ने बताया, महाराज ये काल का प्रभाव है, मैं भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जैसे ही मैंने वृंदावन में अपने चरण को रखा, वृंदावन को प्राप्त किया, तो मैं तो नवीन अवस्था धारण कर गई। लेकिन मेरे ये दो पुत्र हैं दोनों अभी भी वृद्ध पड़े हुए हैं। ये गंगा ये इत्यादि नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा भी सेवित होने पर, सेवा पाने पर मेरे पुत्र मूर्छित अवस्था से नहीं उठ रहे हैं। महाराज, आप कृपा करिए, आपकी कृपा से, संतों की कृपा से तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपकी कृपा हो गई तो मेरे ज्ञान वैराग्य भी मूर्छित अवस्था से उठ जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने जैसे ही ये सुना कि भक्ति महारानी विदेश जा रही है तो मन में विचार करने लगे, अगर भक्ति विदेश चली गई तो फिर हमारे भारत देश का क्या होगा? नारद जी बोले, देवी अभी आपके पुत्रों को ठीक किए देते हैं। वेदांतों का सार सुना दिया, वेदों का तो गीता पाठ सुना दिया। गीता का पाठ सुनने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुली, लेकिन कुछ क्षण के बाद पुनः मूर्छित हो गए। बड़ी चिंता का विषय बन गया। नारद जी बड़े चिंतित हो गए, अरे हमने भक्ति महारानी से कह दिया है कि आपके पुत्रों को मूर्छित अवस्था से उठा करके रहेंगे, किंतु इनकी मूर्छा खुल नहीं रही है, अब क्या करूं? बड़े चिंतित हैं। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, महाराज अरे आप संत हैं, अगर आपकी कृपा हो गई तो क्या नहीं हो सकता। कि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
महाराज, अरे आपकी कृपा से तो नन्हे से ध्रुव को भगवान ने अटल पदवी दे रखी है। अगर आप ध्रुव को नहीं मिलते तो भगवान की तपस्या नहीं कर पाता वो, भगवान के दर्शन उसको मिलने वाले नहीं थे। अरे आपकी ही कृपा से तो कयाधु नंदन प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा करी है। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। नारद जी बड़े चिंतित हुए। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी आपका उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन पहले आप सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है? तो कहा संत जनों से पूछो, महापुरुषों से पूछो। नारद जी वहां से चल दिए, संतों के पास में जाकर के पूछे, महाराज सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? तो सभी नारद जी से कह रहे हैं, महाराज आप हमसे पूछ रहे हो, अरे आपसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? कुछ पाखंडियों ने तो मौन धारण कर लिया, अपने शिष्यों से कह दिया, अरे नारद अगर हमारे आश्रम के आसपास दिखाई दें तो कह देना कि गुरुजी आश्रम में नहीं है, और अगर हम कभी सामने भी आ जाएं तो कह दिया करो कि अभी गुरुजी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। कोई बता ही ना पाए सत्कर्म क्या है। नारद जी बड़े चिंतित। जब किसी ने नहीं बता पाया तो नारद जी चिंतित होकर के बद्रीनाथ जाने लगे। बोले अब वहां जाकर के साक्षात नारायण से ही पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है। बद्रीनाथ में चिंतित बैठे हुए थे, नारायण तो नहीं मिले, लेकिन नारायण के अवतार मिल गए, सनत कुमार। चारों ऋषि मिले, चारों को पूरी अपनी प्रथा सुनाई। ऋषियों ने कहा, महाराज नारद जी इतनी छोटी सी बात है, अरे आपने उनको वेद वेदांतों का सार सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन क्या भागवत महापुराण सुनाई? नारद जी बोले, भागवत सुनाने की आवश्यकता क्या थी? अरे वेदांतों, जो वेदांतों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उसी का अर्थ तो भागवत में लिखा हुआ है। तो वेद तो सुना दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सनकादिक बोले, महाराज वेद है कल्प वृक्ष, और उस कल्प वृक्ष का फल है भागवत। अगर आप जाकर के आम के पेड़ के पास में जाओ और देखो कितने सुंदर आम लगे हुए हैं, आम का फल बड़ा मीठा होता है, और जाकर के पेड़ को खा लो तो महाराज स्वाद आएगा? नहीं आएगा, दांत और टूट जाएंगे। जो स्वाद फल में है वो पेड़ में नहीं है। तो वेद क्या है? वृक्ष है, और उन वेदों का फल क्या है? भागवत है। तो जो चीज फल में मिलेगी वो वृक्ष में नहीं मिलेगी। सनकादिक कहते हैं, महाराज आपने वेदांत तो सुना दिए, वेद सुना दिए, लेकिन भागवत तो सुनाई ही नहीं, भागवत सुनाओ। बोले, महाराज भागवत कहाँ करवाएं? बोले, चलो हरिद्वार। हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में जाकर के श्री नारद जी महाराज ने गंगा के तट पर एक सुंदर सा मंच बनाया कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा के तट पर व्यास मंच बनाया। वहां व्यास के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों को बैठाया और भागवत प्रारंभ हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यहीं से भागवत की साप्ताहिक विधि प्रारंभ हुई। तो अब नारद जी को भागवत प्रारंभ करने दो, और हम सभी भी भगवान का कीर्तन करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। और कल की कथा आप सभी को समय से सुनाई जाएगी। समय अभी सुनिश्चित नहीं है, प्रातः काल आप सभी को समय भी बता दिया जाएगा माइक द्वारा कि किस समय से
कथा प्रारंभ होगी। आइए सभी लोग बड़े भक्ति और भाव के साथ में भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का